फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ इस टॉपिक पर कि अगर आप किसी भी वजह से अपने पर्सन से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन का नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी तरफ आने वाला एक्शन क्या होगा और वो इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपके पर्सन की साइड से आपके लिए चैनल्ड मैसेज भी देखूंगी जिनसे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप के लिए मिलेगी। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मेरी सभी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। इसी के साथ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो जितना आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट करे प्लीज़ उतना इनको अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। आज की रीडिंग एक पिकी पाइल रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 इज दिस मल्टीकलर बैंगल एंड पाइल नंबर 2 इज दिस रेड येलो ब्रेसलेट। सो आप अपनी इंट्यूशन से अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। पाइल नंबर 1 दिस बैंगल एंड पाइल नंबर 2 दिस ब्रेसलेट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए पाइल नंबर 1 वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं और उनसे इस टाइम में वो बात क्यों नहीं कर रहे। क्या कारण है, क्या रीज़न है इसका। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है फ्रेंड्स यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलराइट, आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है पाइल नंबर 1 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपकी जो पर्सन है आई होप फ्रेंड्स कार्ड आपको अच्छे से विजिबल होंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि
आपकी पर्सन किसी लेडी फिगर को, वो उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी कोई और फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपकी या उनकी कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी एक लेडी फिगर, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपके और उनके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती रहती है। वो नहीं चाहती कि आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो। देखिए फ्रेंड्स, इस लेडी के पास सब कुछ है, अबेंडेंस है, ये क्वीन है, लेकिन उसके बाद भी ये लेडी ईगो में भरी हुई है। और इस लेडी का जो पेट है वो क्या है? एक ब्लैक कैट। ब्लैक कैट इज़ ए नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इसकी इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू की तरह ही कोई लेडी है आपके पर्सन के लाइफ में जो इस रिलेशनशिप में या उनकी लाइफ में हमेशा डिस्टरबेंस करती रहती है, हमेशा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को हमेशा दबा हुआ पाते हैं। किंग ऑफ सोल्स, यहाँ पर मुझे ऐसी भी वाइब्स आती हैं कि आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक तो वो जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने की स्थिति में वो नहीं हैं। दूसरी तरफ एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो किसी लेडी फिगर्स की तरफ से आपके पर्सन को मिल रहा है। अब आपकी पर्सन क्या है इस प्रेजेंट टाइम में? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। फ्रेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है कन्फ्यूज़न की एनर्जी। ये किंग तो हैं, लेकिन इन्होंने खुद को बचाने के लिए क्या किया हुआ है? सोल्स हाथ में ली हुई हैं, क्योंकि इनको इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं इनकी लाइफ में, इनको इस तरह से बताया गया है जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या हैं इस प्रेजेंट टाइम में टोटली कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप यहाँ पर क्लाउड्स देख पा रहे हैं तो क्लाउड्स हमेशा कंफ्यूजन को बताते हैं, क्लाउड्स किसी चीज़ में अनक्लैरिटी को यहाँ पर बताते हैं। तो आपके पर्सन क्या हैं? एक तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो एक तरीके से अपने बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पर उन्होंने सोर्स उठाया हुआ है और वो इस प्रेजेंट टाइम में किसी की भी नहीं सुनना चाहते। जजमेंट, आपकी पर्सन डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं इस टाइम में कि प्लीज़ डिवाइन उन्हें इस ओवरबर्डन वाली एनर्जी से निकालिए, उन्हें इस दुख और तकलीफ से वो बाहर निकलने के लिए इस टाइम में डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। आपकी पर्सन 9 ऑफ कप्स,
नाइन ऑफ कप्स कार्ड फ्रेंड्स मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं और आपके साथ फोर ऑफ वांड्स, एक मैरिज, एक विश फुलफिलमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक अबेंडेंस वो इस रिलेशनशिप में ज़रूर से चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनकी सिचुएशन यही है कि वो कंफ्यूज्ड होकर, ओवरबर्डन्ड होकर आपकी तरफ चाहकर भी नहीं आ पा रहे। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन जी डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो आपको एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी से एक काइंड हार्टेड लेडी के तौर पर वो आपको देखते हैं। एक ऐसी लेडी जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी उसे किसी भी बात का प्राउड नहीं है। एक ऐसी लेडी जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। आपकी पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में कोशिश कर सकते हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर आएं, बाहर निकलें और आपको एक कप ऑफ़र करें। लेकिन फ्रेंड्स, पेज की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी होती है। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके कप में, इस पर्सन के कप में एक फ़िश है जो कभी भी कप से नीचे गिर सकती है और इस पर्सन का ध्यान भी उसकी तरफ है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे पकड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो वही चीज़ है कि आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वो फील करते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, आपको अपना कप भी ऑफ़र करना चाहते हैं। बट इस टाइम वो ओवरबर्डन्ड होकर एक इमेच्योर एनर्जी में है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में उनका एक्शन आपकी तरफ हो सकता है फाइनली नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कि वो इन सारी सिचुएशन से ओवरकम करके बाहर आएंगे और आपको एक स्टेबल, एक मैच्योर वे में ऑफ़र करने के लिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और उसके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ट्राई ज़रूर से करेंगे। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए भी कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ऑलराइट, Alright, so first message we have, you are my wish fulfillment, you are the pot of gold at the end of the rainbow। देखिए अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं,
I am enjoying my life right now. I have everything I need. I am whole and complete irrespective of being in a relationship or not. 9 of Pentacles की एनर्जी है फ्रेंड। आपकी जो पर्सन है वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रेजेंट टाइम में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है जैसा मैं चाहता हूँ, मैं पूरा हूँ और मैं इस बात की परवाह नहीं कर रहा इस प्रेजेंट टाइम में कि ये रिलेशनशिप रहे या ना रहे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इट फील्स लाइक आई हैव नोन यू फ्रॉम बिफोर फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ्स यू फील फैमिलियर एंड दैट अट्रैक्ट्स मी टू यू। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में जैसे कि वो आपको बहुत पास्ट लाइफ से जानते हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा फैमिलियर फील कराते हैं और आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी लगते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, वी आर meant टू बी टुगेदर एज आवर कनेक्शन इज़ fated, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही उनकी डेस्टिनी हैं और वो आपके साथ हमेशा टुगेदर रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। यू आर माई ट्रू लव, द वन आई वॉज वेटिंग फॉर। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ही उनका ट्रू लव हैं जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट पर्सन से ही डील कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे और उनके मैसेजेस और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एक्शन भी यहाँ पर था। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो जिन लोगों ने ये रेड कलर का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था उन लोगों के लिए आज की रीडिंग। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि पाइल नंबर 2 वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजंस हैं, क्यों उनसे दूर हैं वो, क्यों वो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, प्लीज़ बताएं। Ace of Wands, Judgment, 4 of Wands। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि उनके मन में इस प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में इस टाइम में क्या चल रहा है, क्यों बात नहीं कर रहे वो। प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स और दीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स फर्स्ट कार्ड वी हैव Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 4 of Wands, again Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, Judgment,
and bottom of the deck energy is the chariot. So pile number 2, मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है कि या तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है, या फिर उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर आपकी पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। फ्रेंड्स, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा रेजोनेट होगी। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो आप पाइल नंबर फर्स्ट देख सकते हैं या फिर कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी पर्सन की एंगेजमेंट हो रही है, शादी की बात चल रही है, या कुछ लोगों की मैरिज फिक्स भी हो चुकी है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स भी आती हैं कि कुछ लोगों की जो शादी है वो उनकी फैमिली वालों की मर्ज़ी से हो रही है और आपके पर्सन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और वो क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ के खड़े हैं इस टाइम में और एक बार वापस से चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, कहीं मेरे कुछ काम करने में कुछ कमी तो नहीं रह गई। यानी एक तरीके से कहूँ तो आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई अदर लेडी या कोई अदर मैन आपके इस रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर भी मुझे यहाँ कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, मैं किसे सेलेक्ट करूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि जैसे आपके पर्सन किसी बड़े व्यक्ति से इस रिलेशनशिप के लिए या कुछ और रिलेशनशिप्स के लिए एडवाइस मांग रहे हैं। अगर एक मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पर्सन के पास में, तो वो अपने बड़े लोगों से, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए आगे। जजमेंट अगेन मुझे ये बताता है इस पाइल में भी कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक टोटली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे ये फीलिंग हो रही है, ये इंट्यूशन उनको बता रही है कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन उन्हें गाइडेड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देना तो चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन द चैरियट, वो आपके साथ एक ट्रेडिशनली एक स्टेबल रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जो ट्रेडिशनली राइट हो। बट वहीं मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपकी पर्सन इस टाइम में आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे कि वो जो चाह रहे हैं सिचुएशंस थोड़ा थोड़ा उनसे अलग है।
देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हमारे पास कार्ड आया द चैरियट कार्ड, जो कुछ लोगों के लिए मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, जजमेंट मांग रहे हैं और आपके साथ एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर वो बनाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के प्रेशर में आकर किसी और से मैरिज के लिए हाँ बोल रहे हैं, और यही रीज़न है कि इस टाइम वो डिवाइन से सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, एक तरफ रुक के स्टक खड़े हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं और अपने बड़े लोगों से इस बारे में एडवाइस ले रहे हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ऑलराइट, सो डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 2 वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको एक स्टेबिलिटी, एक पूरी फैमिली लाइफ उनके साथ बिताने का ऑफ़र देंगे। माना कि अभी भी कन्फ्यूज़न है, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनका मन परेशान है, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं किसकी तरफ जाऊं, मैं क्या करूं आगे। लेकिन द स्टार कार्ड जो अगेन एक सोलमेट कनेक्शन को बताता है और आपके पर्सन को पूरी उम्मीद है कि वो, जैसे कि अगर आप इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर ये पर्सन रेगिस्तान में से जैसे पानी निकाल रहा है, तो आपके पर्सन को भी ये ज़रूर से बिल्कुल होप है कि वो इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से ओवरकम करके निकल जाएंगे, उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और वो आपको एक ऑफ़र ज़रूर से करेंगे विथ 10 ऑफ पेंटिकल। वो आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको एक अबेंडेंस देना चाहते हैं और नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आपसे इस बारे में बात ज़रूर से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पर्सन के बारे में, अपने बारे में पॉजिटिव रहिए। अब मैं देखूंगी मैसेजेस ऑफ लव टैग से कि आपके पर्सन अगर 7 डेज़ में आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू बी इन ए कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज़ के। फ्रेंड्स, मैं अब आपसे और क्या कहूँ। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी ज़रूर से चाहते हैं। I feel vulnerable, however I want to get to know you future and I am going to do it. The Fool, जैसा मैंने आपसे कहा वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड
फील कर रहे हैं। डू नॉट फियर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन माई डियर, आई प्रॉमिस यू इट इज़ फॉर द हाइएस्ट गुड, ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड। डेथ कार्ड। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से मत डरें माय डियर, मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ, ये हमारे अच्छे के लिए है। ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ो। नो वन इज़ विनिंग हेयर, वी बोथ आर लूजिंग येट कैन नॉट सी इट, इट इज़ एन एम्प्टी विक्ट्री, दीज ईगो क्लैशेस हैव मेड मी लॉस रेस्पेक्ट फॉर यू। 5 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा कि यहाँ पे उन्हें कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न किसी थर्ड पार्टी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपके पर्सन आपको ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी का मानते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था लास्ट टाइम, तो वो आपसे कह रहे हैं कि नो वन इज़ विनिंग हेयर, यहाँ पर कोई नहीं जीतता, हम दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है, खोते हुए देखा है, ये खाली जीत है। इन ईगो क्लैशेस ने जो मेरे मन में तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट थी उसको कम किया है। लास्ट कार्ड आपके पर्सन की तरफ से है, यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर द पोर्ट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं 9 ऑफ कप्स कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए एक गोल्ड के पॉट में रखा हुआ एक सुनहरा सा सतरंगी रेनबो है। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप दोनों लोगों के लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। फ्रेंड्स प्लीज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि बाहर से बहुत सारा नॉइस आता है, बट मेरे पास रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग भी करनी होती हैं और मैं इन रीडिंग्स को बीच में रोक नहीं पाती। सो अगर आपको पीछे से आ रही वॉइसेस से प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक्स के ऊपर अपने लिए रीडिंग चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।